हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। यह सवाल जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित होगा और इसमें हम 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले सवाल को 4 से 5 तरीकों से बनाना सीखेंगे। 2500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। पहला तरीका यानी कि फर्स्ट मेथड क्या है। पहला मेथड क्या है, तो 2500 का पहले क्या करेंगे, 4% निकालेंगे। 2500 का 4% कितना होता है, 2500 का 4%, 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी 2500 रुपए का 4% कितना निकला, 100 रुपया। तो यह जो है क्या निकला, यह निकला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकला तो कितने साल का, तो यह निकला 1 वर्ष का। यह 1 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो बोला है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए यानी कि 2 वर्ष बोला तो दो बार इसको लिखेंगे, 100 को 2 बार लिखेंगे। और फिर ये जो है इसका 100 का फिर 4% निकालना होगा। 100 का 4% क्यों निकालना होगा, क्योंकि यह जो है पहले वर्ष का साधारण ब्याज और यह जो है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 200। और यह जो ब्याज का ब्याज निकलेगा तो यह निकलेगा ये जो निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 100 का 4% कितना हो गया, 4 रुपया। तो 4 इधर लिखेंगे। और यह जो है यह क्या निकला, यही है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। यह क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज। यह चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सबको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। और यह पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यह दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। और यह जो है ब्याज का ब्याज है तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो अंतर ही पूछा है तो यही यानी कि 200 और 204 यानी कि 200 और 4, 204 में से यानी कि इधर से 200 और इधर 4, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 204 रुपया। और ये 204 रुपया हुआ। तो और साधारण ब्याज का क्या होता है, PRT/100 होता है ना। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे, 2500 गुना R का मतलब 4 और 2, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 25 चौके 100 दूना 200। तो वही हुआ यानी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यह 200 रुपया साधारण ब्याज आया। और यह जो है ब्याज का ब्याज आया। यह क्या आया, ब्याज का ब्याज आया। तो ब्याज का ब्याज कितना आया, 4। तो यही जो है 4 जो आया तो यह अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो 204 में से 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपया। तो हमसे अंतर पूछा था तो यही अंतर निकला। तो चलिए अगले मेथड की ओर। अगला तरीका यानी कि सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड जो है किस पर आधारित होगा, यह दर पर हम लेकर के बनाएंगे। तो दर क्या है, 4%। दर क्या दिया हुआ है, 4%। 4% दिया हुआ है तो बोला है 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए तो 4 को 2 बार लिखेंगे, 4% को 4% 2 बार लिखेंगे। फिर ये दर का फिर 4% हमको निकालना होगा, क्योंकि यह जो है अभी पहले वर्ष का साधारण ब्याज साधारण ब्याज का दर है, अब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज का दर है। और हमको ब्याज का यानी दर का फिर दर निकालना होगा तो क्या होगा, तो दर का निकालना होगा तो कितना होगा, 4 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16/100 यानी कि 0.16%। यानी कि ब्याज की दर का यानी कि ब्याज का ब्याज निकालेंगे तो 0.16% निकला। तो यह पहले वर्ष का साधारण ब्याज का दर, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज का दर, और
ब्याज का दर निकला 0.16%। तो यही हमारा अंतर है जो अगले मेथड में आपको बताए थे, इधर वाला अंतर होता है। तो यही अंतर यानी कि दिया हुआ है, अंतर का मान हमसे पूछ रहा है और यहाँ यानी कि 0.16% बराबर कितना निकालना है। यही अंतर हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और हमको दिया हुआ है 2500 मतलब 100% के बराबर होता है। मूलधन जो है 100% के बराबर होता है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 2500 रुपया। 2500 रुपया जो है मूलधन दिया हुआ है और हमसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो 2500 को 0.16 से गुना करेंगे, 16 से गुना करेंगे। तो और यह जो है 100 कहाँ चल जाएगा? नीचे चला जाएगा। 100 कहाँ चला जाएगा? नीचे। फिर यहाँ से पॉइंट उड़ेगा यानी कि 2 0। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल। 25 चौके 100, फिर 4 से 16 4 बार में, ठीक। तो यही हमारा क्या निकला? 4 रुपया निकला। 4 रुपया यानी कि 100% बराबर 2500 रुपए और 0.16% बराबर कितना रुपए? तो 4%। तो यही हमारा क्या निकला? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। समझ गए होंगे यह दूसरा तरीका से। तो चलिए अगले तरीके की ओर। अगला तरीका है तीसरा नंबर यानी कि थर्ड मेथड। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका जो है आपको एक सूत्र याद रखना होगा। यह सिर्फ 2 वर्षों के लिए है। यह जो है 2 वर्षों के लिए सूत्र है। तो सूत्र क्या है? 2 वर्ष के लिए जो है क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दोनों का अंतर का सूत्र क्या होता है? P इंटू आर स्क्वायर बटे 10,000। P इंटू आर स्क्वायर बटे 10,000। यह आपको याद रखना होगा, तब ये प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए इस पे हम बैठा के देखते हैं। तो हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो हमको यही निकालना है और इसी पे हम बैठा लेते हैं। P का मान कितना दिया यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है? 2500 गुना आर स्क्वायर मतलब दर। तो 4 गुना 4 बटे 10,000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 25 चौके 100 100 कैंसिल। तो यहाँ क्या निकला? 4 यानी कि इधर कितना बचा? 4। यही 4 रुपया जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकला। समझ गए होंगे। तो चलिए अगले मेथड की ओर। अगला मेथड है, चौथा नंबर मेथड है फोर्थ मेथड क्या है? यह जो है आपको एक रेशियो याद करना होगा। तो 2 वर्ष के लिए जो होता है, तो क्या है रेशियो? 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या है? 2:1। 2:1 है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले 2500 का 4% निकालना होगा। 2500 का 4% कितना होता है? तो 25 चौके 100 यानी कि 100 रुपया। यानी कि 2500 का 4% कितना होता है? 100 आया। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे 100। और अब फिर ये 100 का जो है फिर 4% निकालना होगा। 100 का 4% कितना आया? 100 का 4% कितना हो गया? 4। तो अब इसको यहाँ पुट करना होगा। अब इसको जो है क्या करना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुना 100। तो 200, 2 गुना 100 200 और यहाँ पे प्लस का साइन देंगे और 1 गुना 4 4। तो ये क्या आया? ये साधारण ब्याज और ये उसका यानी कि इसको जोड़ देंगे, ये ब्याज का ब्याज निकला। तो यही वाला अंतर होता है। तो अंतर क्या निकला हमारा? 4।
अंतर क्या निकला 4। यह साधारण ब्याज और ये जिसको जोड़ देंगे तो यह चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो हमसे अंतर पूछा था, तो अंतर क्या है, तो यही 4 जो आया यही अंतर आया। तो यह क्या आया 4 रुपया अंतर। यह तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले तरीके की ओर। अगला तरीका यह है, अगला 5th मेथड यानी कि 5वां तरीका। 5वां तरीका जो है क्या है, सबसे पहले हम जो भी दर दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, फिर इसको यानी कि 4% को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 4/100 इस तरह लिख सकते हैं। फिर इसको जो है, फिर जो कितना बार यानी कि 1/, कितना आया 25, 1/, कितना आया 25। फिर ये जो 25 है इसी को मतलब 2 साल के लिए बोल रहा है ना, तो इसको स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं करना है। स्क्वायर कर दें क्या होगा, 1/25 25 625, 1/625। तो ये हमारा क्या आया, ये मूलधन के बराबर होगा और ऊपर वाला जो है ब्याज के बराबर होगा। ऊपर वाला ब्याज के बराबर होगा और नीचे वाला मूलधन के बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कि ये ऊपर जो है दोनों का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का यानी कि मान कितना है 1, यानी कि 1 यूनिट इसको समझेंगे। और यह जो है मूलधन जो है 625 के बराबर होगा। तो 625 बराबर 2500 ऐसा हम लिख सकते हैं। और यह जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर कितना है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमसे पूछा है, यानी कि इसका हमको निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुना 2500 बटे 625, ये 625 नीचे चला जाएगा तो नीचे चला गया। 625 से 4 बार में, तो 4 का 4 रुपया क्या हुआ अंतर आया। ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।